डियर स्टूडेंट, हमने इसके अगले वीडियो में भक्ति काल का सामान्य परिचय भाग 1 पढ़ा था। उसमें निर्गुण भक्ति शाखा का ही परिचय लिया था, क्योंकि वो अगर सगुण भक्ति शाखा भी इसमें जोड़ देते तो लंबा हो जाता। अब हम भक्ति काल की सामान्य परिचय भाग 2 में, जो तृतीय वर्ष कला का प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का, उसमें सगुण भक्ति काव्य धारा के बारे में चर्चा करेंगे। सगुण भक्ति काव्य धारा क्या है, कौन कौन से इसके कवि हैं, इनकी रचनाओं में क्या है, वगैरह वगैरह। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में तो हम भाग 1 में वैसे ही पढ़ चुके हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल और अब तक चल रहा आधुनिक काल। भक्ति काल ही हम पढ़ रहे थे और भक्ति काल में भी हमने निर्गुण भक्ति शाखा पढ़ ली है। अब सगुण भक्ति शाखा के अध्ययन कर रहे हैं। सगुण भक्ति काव्य धारा को भी निर्गुण भक्ति काव्य धारा की तरह 2 भागों में विभाजित किया गया है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य। मैं भक्ति काल का परिचय तो आपको दे दिया मैंने, सामान्य परिचय, लेकिन इसकी पूर्व पीठिका की चर्चा करना हमारा भाग 1 में रह गया था। अब मैं उस पूर्व पीठिका की चर्चा कर लूँ। तो ये जो भक्ति है, ये दक्षिण में शुरुआत हुई थी इसकी। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले धर्म नहीं थे, मंदिर नहीं थे, ईश्वर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भक्ति के जिस रूप में हम अध्ययन कर रहे हैं और जिस रूप में हमें पढ़ाया जाता है, उसकी जो शुरुआत है दक्षिण में अलवार भक्तों द्वारा हुई। कबीर के सामान्य परिचय में हमने इसको पढ़ा था और इसकी चर्चा कबीर के सामान्य परिचय में हमने की थी। ये जो अलवार भक्त थे वह निम्न जाति के थे। अब जब बात जाति की चर्चा कर ही रहे तो हम जानते हैं कि प्राचीन समय में जातिगत भेदभाव कितना चरम पर था और जातिगत शोषण और अन्याय कितना होता था। किताबों में, पुस्तकों में तुमने कहीं नहीं पढ़ा हो, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो इस तरह का ज्ञान बहुत बांटा जाता है। स्तन ढकने तक का दक्षिण में कहीं पढ़ा गया है, स्तन ढकने तक का अछूत स्त्रियों को, शूद्र नहीं कह रहा, अछूत स्त्रियों को अधिकार नहीं था। सिर्फ वे कमर के नीचे आधी लंगोट बांध सकती थी, बाकी वैसे ही बिना स्तन ढके घूमती थी। इसका नगेली नाम की स्त्री ने विरोध किया था। ये जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि पता चले। हम अध्ययन उसी चीज़ का करते हैं जो हमारे सामने आती है। हमने कहीं से शोध किया हो, रिसर्च किया हो, अन्वेषण किया हो, ऐसा नहीं होता। जो पुस्तक में लिखा हुआ आता है, जो हमें पढ़ाया जाता है, वह हम पढ़ते हैं। तो ये दक्षिण में अलवार भक्तों द्वारा तमिलनाडु के अंदर है, इस भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुई और भक्ति आंदोलन देखते ही देखते दक्षिण में अपना पांव जमा लिए, कई अलवार भक्त हो गए। तो मंदिर या धार्मिक स्थानों पर अपने प्रवेश निषेध को लेकर
इन भक्तों ने भक्ति शुरुआत की, भक्ति की। ईश्वर, क्योंकि हलवार भक्तों के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, जानते नहीं है, पर जिस तरह का भक्ति स्वरूप हमारे यहाँ है उसके आधार पर इन लोगों ने ईश्वर को निराकार और एकेश्वर माना है। ये सत्संग किया करते हैं, सत्संग आज भी होती है, और आज भी जितने भी मठ हैं, जितने भी आश्रम हैं, इन आश्रमों के जितने भी बाबा हैं, पाखंडी हों या सच्चे हों, बात की बात है, लगभग गैर ब्राह्मण हैं, लगभग। क्योंकि ब्राह्मणों के पास तो बड़े बड़े मंदिरों में पूजा का अधिकार है, जहाँ करोड़ों अरबों रुपए चढ़ावा आता है। नाम मंदिरों के आप जानते हो, नहीं भी जानते हो, बात तिरुपति बालाजी है, हमारे यहाँ आओ तो सांवरिया जी है, श्रीनाथ द्वारा जो मंदिर है, श्रीनाथ द्वारा का, वो देवस्थान विभाग के अंडर में है, फिर भी वो वल्लभाचार्य का अपना निजी मंदिर है। तो ये चढ़ावा जो आता है, ये चढ़ावा उन ब्राह्मणों को आता है। लेकिन इन जो भक्तों के पास ऐसा कोई था नहीं, मंदिर में जाने मिलता नहीं था, या जो आश्रम, अपने बात आश्रमों की है कि कई आश्रम चलते हैं, बराबर। अब तो नाम लेना भी, आश्रम का नाम लेना भी सोच समझ के लेना पड़ेगा, कौन सा, किस आश्रम का बाबा कैसा है, क्या है। लेकिन लगभग ये शूद्रों में से आते हैं, लगभग गैर ब्राह्मण। क्योंकि कोई और भी हो मेरी जानकारी में ना हो, इसलिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, गैर ब्राह्मण। तो भक्ति का जब इतना प्रचार प्रसार देखा, इतने लोग कितने जाते हैं कथा प्रवचन सुनने। आज भी देवी भागवत की कथा हो, राम कथा प्रवचन हो, या कोई भागवत पुराण का प्रवचन हो, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, और हजारों की संख्या में, सैकड़ों भी नहीं, 10,000 5,000 तक इतने भक्त बैठ से कितने बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। उन प्रवचनों में जैनों के भी होते हैं, जैन धर्म के भी होते हैं, और वैष्णव संप्रदायों के भी, और हमारे भक्तों के भी सत्संग हुआ करता था। उसमें संख्या इतनी नहीं होती थी, फिर भी काफ़ी होती थी। अगर हजारों में भी संख्या हो तो कम नहीं है, सैकड़ों में भी हो तो कम नहीं है। इस भक्ति के प्रभाव को देखते देखते वहाँ के एक ब्राह्मण संत ने इस भक्ति को संगठित करने का प्रयास किया। वो थे रामानुजाचार्य, वो थे रामानुजाचार्य। और हमारे यहाँ जो चित्र में है, ये रामानुजाचार्य रामानंद जी हैं, तो देख लेते हैं हम। तो ऐसा है कि रामानुजाचार्य ने उनको संगठित करने का प्रयास किया, और भक्ति को मतलब इस पर ग्रंथ लिखे, कहते हैं शुद्धाद्वैतवाद। ये भी दर्शन है, द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि दर्शन के ये भाग है। और शंकराचार्य की वजह से ये उसके विरोध में ये मत और ये संप्रदाय चले, क्योंकि शंकराचार्य की कारण ही क्या है कि सारी जो मुख्य 4 धाम थे उन पर ब्राह्मणों का अधिकार था। अभी अभी नई घटना है 4-5 साल की या 2-3 साल की, कि किसी पीठ में शंकराचार्य का पद खाली हुआ, और उस शंकराचार्य पर कोई शूद्र शिष्य तो था ही, वो बैठा शंकराचार्य के पद पर, तो उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे नकार दिया कि शंकराचार्य तो गैर ब्राह्मण नहीं बन सकता। जानकारी में चाहिए आप लोगों की, सत्यता है या नहीं है, इसे गूगल पर सर्च करके देख लेना।
क्योंकि हर चीज़ को मैं कह दूँ या कोई कह दे मान लेना गलत बात है, खुद भी देख लेना चाहिए। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति काव्यधारा ये दो प्रमुख सगुण भक्ति काव्यधारा की शाखा है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वह है सूरदास, और राम भक्ति शाखा के राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं तुलसीदास। कृष्ण भक्ति काव्यधारा को लेते हैं, जैसा कि मैंने अलवार भक्तों के लिए कहा, रामानुजाचार्य ही इसके वैष्णव भक्ति के प्रवर्तक थे। उन्हीं की परंपरा, शिष्य परंपरा में आगे चलकर रामानंद आए, और रामानंद ने वैष्णव भक्ति का तो प्रचार किया ही किया, लेकिन वे राम भक्ति पर ज़्यादा जोर देते थे। और कहा जाता है कि रामानंद के कबीर वगैरह भी शिष्य है, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों कि निर्गुण संत जितने भी थे, इन्होंने मतलब पूजा पद्धति, अर्चना पद्धति का विरोध किया है और नाम को महत्व दिया है, स्वरूप को नहीं। इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ, और निर्गुण भक्ति में मैं इस बात की चर्चा भी कर चुका हूँ। ये मेरे अपने विचार हैं। तो इसी वैष्णव भक्ति के साथ साथ प्रचार हुआ कृष्ण भक्ति का, क्योंकि विष्णु से संबंधित भक्ति वैष्णव भक्ति कहलाती है, शिव से संबंधित भक्ति शैव भक्ति कहलाती है, और शक्ति यानी माता जी कहते हो, आप देवी कहते हो, उससे संबंधित भक्ति शाक्त कहलाती, शक्ति है, देवी को शक्ति माना जाता है, और ये शाक्त कहलाते हैं। तो इस तरह के मत्थे, मगर शैव और शाक्तों का तो बहुत कम ग्रंथ मिलते हैं, कम मतलब वो होता है उसका, लेकिन वैष्णव भक्ति का काफ़ी परिवर्तन हुआ और काफ़ी प्रचार प्रसार, और काफ़ी मतलब उसके मानने वाले मिल जाते हैं। मानने को तो यहाँ भारत का आदमी, भारतीय दरगाह में भी चला जाता है, मस्जिदों में भी चला जाता है, शिव के मंदिर में भी चला जाता है, राम और कृष्ण के मंदिर में भी चला जाता है, देवियों के मंदिर में भी चला जाता है, और तो और लोक देवताओं के मंदिर में भी चला जाता है। ये सब छोड़ो, तुम्हारे जो गांव में छोटी छोटी देरियों पर भोपे बैठे रहते हैं, बुआ इसको कहते हैं, भोपा, वहाँ भी चले जाते हैं। यानी भारतीय निम्न वर्ग किसी एक की आस्था के पकड़ के बैठा ऐसा नहीं है, उसे अपने कष्टों का समाधान जहाँ मिलता हो, जहाँ जो बताता है वहाँ चला जाता है। आजकल लोक देवता और भैरू जी, भैरूनाथ के स्थान बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ बहुत से लोग जाते हैं। और एक और अन्य स्थान प्रमुख रामदेवरा, ये भी लोक देवता है, रामदेव जी, यहाँ भी जाते हैं। तेजा जी, अभी तेजा दशमी गई, कुछ ही दिन पहले की बात है। ये सब लोग देवता हैं, सब जगह जाते हैं ये लोग। तो कृष्ण भक्ति के प्रचार में विभिन्न संप्रदाय हुए। कृष्ण भक्ति में सबसे पहले हम ले रहे हैं स्वामी मध्वाचार्य के माधव संप्रदाय को। जहाँ तक मुझे ज्ञान है, ये दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण संप्रदाय है। उत्तर में इसमें बहुत कम मिलते हैं, पर ये विष्णु के सभी अवतारों की उपासना करता है, और इसके प्रमुख स्थान दक्षिण में ही है, इसलिए इसकी चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे। अगला संप्रदाय है वल्लभाचार्य का पुष्टि संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं इसे। ये कृष्ण भक्ति काव्य में बहुत प्रमुख संप्रदाय है। सारे कृष्ण भक्ति काव्य का अगर श्रेय वल्लभ संप्रदाय को दिया जाए तो मैं कहता हूँ अतिशयोक्ति नहीं होगी। वल्लभाचार्य ने ही अपने ये जो संप्रदाय है, इसका प्रमुख मंदिर नाथद्वारा में है। मथुरा और वृंदावन के आसपास भी इनके कई स्थान, पूजा स्थान होंगे, और मुख्य मंदिर नाथद्वारा में है।
मुसलमानों के आक्रमण से ये लोग इस तरफ चले आए। इसमें इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय को पुष्टि संप्रदाय कहा जाता है कि ये ईश्वर की से अपने प्रति एक तरह का संतुष्टि चाहते हैं, यानी हमारी पूजा को ईश्वर स्वीकार करे, उसे पुष्टि कहते हैं। वल्लभाचार्य ने अपने संप्रदाय के माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। कृष्ण की 8 पहर सेवा की जाती है, और जितना कृष्ण भक्ति में या कृष्ण मंदिरों में कहीं भी जाओ, जितनी सेवा पूजा और रचना की जाती है, उस तरह का शायद ही कई दूसरे मंदिरों में मिलता है। अब तो देखा देखी दूसरे मंदिर भी कहने लग गए। सुबह जागना, तैयार होना, नहाना धोना, वस्त्र पहनना, दोपहर का खाना, दोपहर में विश्राम, शाम को फिर जागना, शाम को फिर करना, और रात को ईश्वर का सो जाना, पूरी प्रक्रियाएं ये उस मंदिर की मूर्ति के साथ करते हैं, और 8 पहर इस तरह से उनका ध्यान रखते हैं। हर मंदिर में अब लगभग शुरू हो गया है, पर ये वल्लभ संप्रदाय द्वारा सबसे पहले परिणित हुआ था। वल्लभ संप्रदाय के ही अंदर अष्टछाप के कवियों का एक समूह बनाया गया। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे इसमें, और इनके पुत्र विट्ठल नाथ जी के, गोसाई विट्ठल नाथ जी के 4। अब तो गोसाई विट्ठल नाथ जी कहा तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि ये गैर ब्राह्मण है। गोसाई गोस्वामी ब्राह्मणों में नहीं आते। तो अष्टचाप के जो 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 भक्त कवि, जो इन अष्टचाप के कवियों के जिम्मे था 8 पहर अपनी अपनी बारी पर कृष्ण भक्ति के पूजा के गीत गाना बैठ जाते थे, और ये मंगल गीत, पूजा के गीत गाया करते थे समयानुकूल, समय के अनुसार। उसमें कुम्भन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। इसमें कुम्भन दास के बारे में कहा जाता है कि इन्हें अकबर ने मिलने बुलाया था। अकबर से के दरबार में आगरा में मिलने भी गए थे, फतेहपुर सिकरी के आसपास। तो इन्होंने कहा है, संतन कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि कोना। बहुत प्रचलित हुआ है पद। और गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे, और ये 8 मतलब वहाँ पूजा कीर्तन का काम किया करते, 8 पहर। इसमें वल्लभ संप्रदाय में 2 कवि बहुत प्रमुख हैं। एक है सूरदास। वल्लभ संप्रदाय के या सूरदास तो पूरे कृष्ण भक्ति शाखा के ही प्रमुख कवि हैं। इनके ग्रंथ हैं सूरसागर, नल दमयंती और सुरसाराव। कहते हैं ये जन्म के अंधे थे, तो सुन सुन के दूसरे लोगों ने लिख लिए होंगे, पद ये गाते थे, और ये भगवत पुराण के 10वें स्कंद पर आधारित है। कहते हैं सूरसागर में लाखों पद हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें सूरसागर में से 401 पद अलग कर भ्रमर गीत सार लिखा है। दूसरे जो कवि थे नंददास ने भी भ्रमर गीत लिखा है। सूरदास ने भ्रमर गीत अलग नहीं लिखा है, नंददास ने भ्रमर गीत अलग लिखा है। इसकी चर्चा कृष्ण भक्ति काव्यधारा की जब बात करेंगे तब अष्टचाप के कवियों में हम आगे करेंगे। निम्बार्काचार्य का निम्बार्क संप्रदाय, हित हरिवंश का राधा वल्लभ संप्रदाय,
इसमें बड़ा ये जो संप्रदाय है बड़ा विचित्र। चैतन्य महाप्रभु का गौड़ी संप्रदाय ये पूर्वी भारत में बहुत प्रचलित है और यही चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है विष्णुप्रिया, जिसके नाम पर मैथिली शरण गुप्त ने विष्णुप्रिया नाम का एक ग्रंथ एक खंड काव्य लिखा है। और चैतन्य महाप्रभु का बहुत प्रसिद्ध मतलब एक पद है, एक पंक्ति है, हरी हरी बोल मिले मछली जोल। समुद्र के किनारे के ब्राह्मण का खाने में सामिष खाना होता है, उसमें मांसाहार चलता है क्योंकि वहाँ की प्रकृति ऐसी है। इसलिए उन्होंने कहा था मतलब दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ जैसी बात है, हरी हरी बोल मिले मछली जोल। स्वामी हरिदास जी चौहित हरिवंश दास राधा वल्लभ संप्रदाय जो निम्बारकाचार्य के निम्बार संप्रदाय के ही एक शिष्य परंपरा में आते हैं। उन्होंने अपना अलग संप्रदाय बनाया, सखी संप्रदाय। इसे निम्बार्क संप्रदाय से पृथक हुआ एक संप्रदाय भी मानते हैं। इसकी अपनी अलग पूजा पद्धति है। ये सारे जो संप्रदाय है ये अपनी अपनी पूजा पद्धतियों के कारण अलग अलग है। सब भागवत से श्रीमद् भागवत से प्रेरणा लेते हैं और वह उसी के आधार पर इन्होंने कृष्ण की कथा को बदल नहीं दिया, उसी के आधार पर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन पूजा की जो पद्धतियाँ हैं वो इनकी अपनी है। कुछ तो अपने आप को क्या है कि कृष्ण को प्रीतम मानकर अपने आप को राधा की तरह श्रृंगार करते हैं भक्त लोग, स्त्री की तरह श्रृंगार करके, और फिर क्या है कि कृष्ण के आसपास मतलब मंदिर में कृष्ण के आसपास डोलते हैं और उनकी कृपा पाने का प्रयास करते हैं। बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि कहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी क्या है अपने आप को राधा समझकर स्त्री का रूप देकर धारण करते थे। वो शायद इसी संप्रदाय में हो, लेकिन हम लोगों ने क्या है कि उसको इस तरह से मतलब प्रचलित किया गया कि वो डीजीपी थे, उन्हें क्या करना पड़ा, सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। और वो अपनी पूजा अर्चना भी करते हैं या नहीं करते हैं, या जीवित हैं या चले गए, बहुत पहले की बात है, ये 10-12 साल पहले की बात है, वो करते थे। तो आज जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ सखी संप्रदाय और इस कृष्ण संप्रदाय की बात कर रहा हूँ, और जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे पता चला ये तो कृष्ण भक्ति की एक परंपरा है कि भक्त। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे मत और संप्रदाय होंगे और कई संप्रदाय मुक्त कवि भी होंगे बराबर। उसमें प्रमुख मीरा ही है जो हमारे निर्गुण संत रैदास की शिष्या बताई जाती हैं। लेकिन मीरा ने भी माना है और रसखान तो है ही है, और भी ऐसे कई कवि हैं जो कृष्ण भक्ति के या कृष्ण भक्ति संबंधित काव्य जिन्होंने लिखे हैं। इस तरह से ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा सगुण भक्ति काव्य धारा की एक काव्य धारा मानी जाती है। अब अगली जो काव्य धारा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वह है राम भक्ति काव्य धारा। इसके प्रवर्तक भी रामानुजाचार्य को ही माना जाता है क्योंकि वैष्णव भक्ति के प्रचारक ही वही हैं। तो कृष्ण और राम अलग अलग नहीं है, विष्णु के ही अवतार हैं। लेकिन इसकी भक्ति का प्रचार स्वामी रामानंद ने किया है, यानी राम भक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन किया मान सकते हैं। निर्गुण संतों के साथ रामानंद को जोड़ना तो पूर्वाग्रह है, पर राम भक्ति के भक्तों के साथ रामानंद को जोड़ा जा सकता है क्योंकि ये स्वयं भी राम भक्ति संप्रदाय का प्रचलन या प्रवर्तन इन्होंने किया है। इसमें रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय भी आता है। रामानुजाचार्य दक्षिण के आचार्य थे। मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय, जिसको पहले अपने कृष्ण भक्ति संप्रदाय में भी हमने इसको दे रखा है, इसका उल्लेख कर रखा है क्योंकि ये विष्णु की उपासना करते, राम और कृष्ण दोनों ही की उपासना करते थे। लेकिन जब चल ही रही है तो बात इनका भी उल्लेख करना जरूरी हो जाता है। शुरुआत प्रमुख राम भक्ति संप्रदाय है तो तीसरा नंबर का है रामानंद का रामावैत संप्रदाय। यही वही रामानंद है, भक्ति उपजी दक्षिणी लाए रामानंद। हिंदी साहित्य के इतिहास में या उसके संदर्भ में ये पंक्ति प्रचलित है।
कि दक्षिण से भक्ति का प्रचार उत्तर में किया है, रामानंद ने किया है, और सत्य है, ये सत्य है। इसलिए रामानंद को ही राम भक्ति काव्यधारा का प्रवर्तक माना, उत्तर भारत में माना जाना चाहिए। इनके ग्रंथ हैं रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत आदि। ये जो है संस्कृत में इन्होंने लिखे हैं लगभग। इतना फर्क है भक्त कवियों में कि भक्त कवियों का अध्ययन हम कर रहे हैं भाषा की दृष्टि से। जो प्रचलित लोक भाषा का जिन्होंने प्रयोग किया और सामान्य जन को मतलब ईश्वर के बारे में परिचय करवाया ईश्वर से, या सत्संग किया, ऐसे भक्तों का अध्ययन हम हिंदी साहित्य में कर रहे हैं। संस्कृत में तो बहुत सारे ग्रंथ हैं और मिल भी जाते हैं। इनके जो ग्रंथ है वो इसी में, हनुमान चालीसा भी इन्होंने, हनुमान अर्चना भी इन्होंने की। हनुमान चालीसा तो तुलसीदास ने लिखा था। दूसरे इस राम भक्ति काव्यधारा में आते हैं कृष्णदास पयहारी। इनका रामानंद संप्रदाय माना जाता है, जिसकी प्रधान पीठ वही दादू के गलता जी के पास है, गलता जी में ही है, और इसमें एक तपसी शाखा भी है। और इस कृष्णदास पयहारी के दोहे नानक द्वारा संकलित गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, या सिख धर्म के संकलित गुरु ग्रंथ साहिब के दोहों में भी इनके दोहे वहाँ भी हैं। इसके बाद आते हैं अग्रदास, जो कृष्णदास के शिष्य थे और नाभादास के गुरु थे। इनको श्रेय जाता है कि राम कथा में कृष्ण भक्ति की तरह रसिकता का समावेश किया, मतलब प्रेम तत्व का इसमें मतलब समाविष्ट किया है राम कथा में। वरना राम कथा मर्यादा से बंधी हुई कथा है, इसके अंदर प्रेम और ये क्या कहते हैं, प्रीतम और प्रेयसी जैसी घटनाएं राम कथा में कहीं नहीं मिलती। वहाँ समाज का एक आदर्श प्रस्तुत किया जाता है राम कथा में, और एक आदर्श परिवार, आदर्श समाज आदि की कल्पना की जाती है। तो इन्होंने ध्यान मंजरी, अष्टयाम, उपासना भावनी आदि ग्रंथों की रचना की है। इसके बाद और राम भक्ति शाखा में अगले संप्रदाय तो नहीं है पर कवि हैं, वही पूरी की पूरी परंपरा की कृष्णदास पयहारी के शिष्य अग्रदास, अग्रदास के शिष्य नाभादास। इनका असली नाम नारायण दास था, और कहते हैं ये तुलसी के समकालीन थे। मतलब एक दूसरे से मिले नहीं हो या साल दो साल आगे पीछे हो, लगभग कवि सब एक दूसरे के काल में रहे हुए हैं। और भक्तमाल इनकी प्रमुख रचना है, और इसी से यही एक प्रमाणिक स्रोत है जिससे भक्तों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कुछ तो अपनी विनम्रता के कारण भक्त अपना परिचय नहीं दे पाए अपने ग्रंथों में, और कुछ मौखिक परंपरा से लिखते गए तो हो सकता है परिचय में थोड़ा इधर उधर हो गया, क्योंकि ग्रंथ पहले कोई ऐसी छपी हुई किताबें तो हुआ नहीं करती थी, भोजपत्र पर या किसी पत्र पर लिखे जाते होंगे, तो वो धीरे धीरे मतलब खराब हो जाते हैं, तो उसको लिप्यांतरण किया जाता होगा, या अनुवाद उसको मतलब दूसरी लिपि प्रतिलिपि लिखी जाती होगी, तो उसमें परिवर्तन आ जाता होगा। इसके बाद आते हैं प्रखर, मेधावी और राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि तुलसीदास। इनकी 12 रचनाएं हर भाषा में, हर छंद में इन्होंने लिखा है। मैं ये कहूँ कि ये काव्य शिक्षा के गुरु हैं तो भी गलत नहीं होगा, तो भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतने छंद और इतनी भाषाओं में इन्होंने लिखा है, ब्रज और अवधी दोनों में लिखा है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं रामचरितमानस, कवितावली, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली आदि, जानकी मंगल, रामलला नैची, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। तुलसीदास को जब पढ़ेंगे तब तुलसीदास के बारे में और जानकारी लेंगे, अभी ज़्यादा इसकी चर्चा यहाँ नहीं करते हम। इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त और भी कुछ कवि हुए हैं जिनमें प्राणचंद चौहान आदि सम्मिलित हैं। इन्होंने भी बहुत राम भक्ति की लिखे हैं। लोग केशवदास वगैरह को भी कहते हैं, पर केशवदास को हम रतिकाल में पढ़ेंगे, इस भक्ति काल में उनका समावेश हम नहीं करते।